आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। अत्रि विधानसभा में कुशवाहा को टिकट देने के लिए जदयू से मांग की गई। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कुशवाहा बहुल है, यहाँ कुशवाहा को टिकट दिया जाए, उम्मीदवारी दिया जाए ताकि वह विधानसभा पहुंच पाए। पूर्व में यादवों को विधानसभा में उम्मीदवारी दी गई थी। पूर्व में कृष्णनंदन यादव इस क्षेत्र का विधायक बने थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। चर्चा करिए। अब चाहते हैं, चलिए बताइए क्या क्या प्रोग्राम था और क्या क्या निर्णय लिया गया। आज BLO 2 का बैठक चल रहा था। यहाँ आरजा जी यहाँ आए हुए थे। आरजा जी बैठक में उनके सामने इस अत्रि विधानसभा क्षेत्र का जो भी कार्यकर्ता आए हुए थे, बूथ लेवल 2, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं और भी जो विशेष नेतागण थे, सभी का एक ही मांग है कि अत्रि विधानसभा क्षेत्र से किसी जाति का उम्मीदवार हो, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। क्योंकि अगर जो नेतृत्व जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किसी कौम को ही दे देंगे, हम लोग सब मिलकर उनको विजय का डंका नीतीश जी के क्षेत्र में जितावेंगे। लेकिन एक चीज हम लोग का यही मांग है कि अगर अत्रि विधानसभा में टिकट मिलता है जदयू का सीट, तो जदयू का कैंडिडेट वही हो जो अत्रि विधानसभा क्षेत्र का निवासी हो। खिजरसराय प्रखंड, अत्रि, बथानी, मोहड़ा, चारों ब्लॉक मिलाकर किसी भी ब्लॉक का, किसी भी कौम का, एक महादलित हो, अति पिछड़ा हो, आप लोग चाह रहे हैं कि कोई भी अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, समान हो, कोई भी हो, उनको सब मिलकर समर्थन देकर जिताने का काम करेगा। लेकिन अगर बाहरी उम्मीदवार को किसी को भी टिकट दे देंगे तो मनोरमा देवी जिस तरह से हार के गई यहाँ से अत्रि से, बाहरी उम्मीदवार अत्रि से नहीं जीतेगा। ये मेरा सभी जनता है कि लोकल रहेगा और जीतेगा। जनता का यही डिमांड है कि बाहरी नहीं जीतेगी। अगर जो इस सीट कुशवाहा का या अन्य जाति का बनता है, तो अगर कुशवाहा का सीट बनता है अगर यहाँ से, तो कुशवाहा में भी हम चंद्रमणि कुशवाहा लड़ने के लिए यहाँ से तैयार हैं। क्षेत्र का यहाँ का बेटा है। हमने समता पार्टी के काल से झोला टांग रहे हैं आज तक नीतीश जी के साथ। अगर कोई बाहरी कुशवाहा यहाँ से आएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा उसका खिलाफ। अब अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे, हाँ निर्दलीय भी लड़ेंगे अगर कोई बाहरी कुशवाहा आया तो, और नहीं तो अगर दूसरे कौम का किसी भी जात आवेगा इस पार्टी में, हम उसको समर्थन करेंगे। आपका साफ साफ कहना है कि लोकल उम्मीदवार अगर कोई देते हैं तो ठीक है, अकेले हाँ अकेले बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा यहाँ। अगर बाहर मान लिया बाहरी कोई किसी कुशवाहा को दे दिया कि कुशवाहा यहाँ से लड़े अत्रि से, तो फिर इस क्षेत्र में जो कुशवाहा कार्यकर्ता हम लोग हैं जदयू का, समता पार्टी के टाइम से, हम लोग कहाँ से लड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे। आज सुबह से लेकर आज करीब 58-60 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है। और जो पार्टी बदल के आवेगा उसको टिकट दे देंगे तो वो तो नहीं चलेगा। अत्रि में अबरी जनता का एकदम पूरा आवाज है कि किसी भी क्षेत्र में का जनता, इस क्षेत्र में किसी भी कौम का हो, लेकिन टिकट इस क्षेत्र का होना चाहिए, इस क्षेत्र का बेटा होना चाहिए। अगर इस क्षेत्र का बेटा नहीं होता है तो फिर हम लोग कबूल नहीं करेंगे, हम लोग बगावत करेंगे। ये खुल्लम शब्दों में कहते हैं। अगर किसी दूसरे कुशवाहा को देंगे तो हम भी कुशवाहा हैं, इसलिए हम बगावत करेंगे। हमको टिकट दीजिए, पार्टी में है तो क्यों हमको टिकट नहीं दीजिएगा भाई। तो क्या ये फाइनल हो गया कि किसी दूसरे को टिकट मिल रहा है? ये नहीं हम कह रहे हैं किसी दूसरे को टिकट मिल रहा। हमारा कहना है कि जो लोग बोल रहे हैं उस पर हम भी बोल रहे हैं। जो लोग माहौल बना रहे हैं अभी आके
दूसरे क्षेत्र के लोग आदमी अच्छा, कि मतलब हमको माहौल हम बनाया टिकट जा लेके आ रहे हैं, हम टिकट लेके आ रहे हैं, उस पर मेरा कहना है कि अगर टिकट लेके आइएगा तो यहाँ से जीत के नहीं जाइएगा, यहाँ से रो के जाइएगा। इसलिए इस क्षेत्र के जनता बाहरी को कबूल नहीं करेंगे हम लोग। अगर किसी को भी देना, हम कहाँ करें कि हम ही को दे दीजिए। अगर जो यहाँ भूमिहार का सीट बनता है तो जो भूमिहार खर्च करता है उसको दीजिए, जादव का बनता है जो जादव आपका यहाँ खर्च करता है उसको दीजिए, अगर अति पिछड़ा का बनता है तो जो अति पिछड़ा खर्च करता है उसको दीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। अगर कुशवाहा का बनता है तो हम कुशवाहा कैंडिडेट हम भी हैं, हमको वोट टिकट मिले, किसी दूसरे कुशवाहा को क्यों मिलेगा। चलिए अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम चंद्रमणि प्रसाद कुशवाहा, जदयू जिला उपाध्यक्ष गया। हम अत्रि के प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव जदयू के। यहाँ BLO 2 अत्रि विधानसभा के 3 प्रखंडों का यहाँ BLO 2 का बैठक चल रहा था। इसमें सारे कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष तथा BLO 2 को निर्देश दिया गया है कि अपने बूथ पर जाकर के एक भी नाम छूटे नहीं, और जो मृतक है वो मर गए हैं उनका नाम है तो उसको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और गलत तरीके से जो लोग अभी ठीक ही राम लखन बाबू कह रहे थे कि यदि कोई 2 जगह नाम है तो उसको भी हटवा सकते हैं, यही स्थिति है। लेकिन यहाँ के अधिकांश जनता नहीं, BLO 2 के सदस्यों ने मांग किया कि यहाँ का जो उम्मीदवार होगा, जो पदाधिकारी यहाँ नवीन कुमार आर्य बिहार प्रदेश से यहाँ के जो प्रभारी थे इस बैठक का, और गया जिला के प्रभारी अरुण कुशवाहा से मांग किया कि यहाँ क्षेत्रीय उम्मीदवार होना चाहिए जो जनता दल के EU के हो और जनता के यहाँ से रूबरू हो, जनता से या कार्यकर्ता से रूबरू हो, उस तरह के उम्मीदवार यहाँ होना चाहिए। किनको उम्मीदवारी देने की पक्ष में आप लोग हैं? हम चाहते हैं कि 2010 से 15 जो विधायक रहे हैं डॉक्टर कृष्णनंदन यादव, आजादी के 78 बरस के बाद भी जितना 10 से 15 के बीच में विकास के काम हुआ है उतना 73 वर्ष में कोई भी विकास के काम अत्रि विधानसभा में नहीं किया है। मतलब कृष्णनंदन यादव ने इतना विकास का कार्य किया? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2010 में उनको उम्मीदवारी टिकट मिला और 2000 से 10 के 15 के बीच में विधायक रहे तो उन्होंने बहुत सारा विकास का काम किया। और शायद जानते होंगे या पैमार नदी पर पुल का कोई भी जरूरत नहीं है, अत्रि विधानसभा में एका दुक्का कहीं पुल की जरूरत होगा तो उसको भी बाकी सब पुल का कार्य यहाँ हो गया है। अभी जो वर्तमान विधायक है, अभी वर्तमान विधायक कौन है? RJD के विधायक है अजय कुमार। उनका कोई विकास का कार्य इधर नहीं, कोई दिखाई नहीं देता है कहीं कि क्या विकास के कार्य हुआ है। चलिए अपना परिचय दे देंगे। उमेश प्रसाद यादव, प्रखंड अध्यक्ष जदयू अत्रि। आपके चैनल का स्वागत है। अत्रि में स्पष्ट है, महागठबंधन जब था तो कृष्णनंदन वर्मा को टिकट मिला था और विजय हुए थे। अभी लोजपा, रालोसपा ये सब साथ है जदयू के साथ भाजपा, तो कुशवाहा का वोट, भूमिहार का वोट, राजपूत का वोट, अति पिछड़ा का वोट एक तरफ है। निश्चित रूप से इन जातियों में से किसी को अगर टिकट मिलेगा तो विजय श्री होगा। कृष्णनंदन वर्मा को अगर मिल जाता तो ठीक है, अन्यथा इस हालत में जो कर्मठ उम्मीदवार यहाँ का है, पार्टी का शुरू से अपना जीवन बिता दिया चंद्रमणि कुशवाहा को टिकट मिलना चाहिए उस हालत में। और समीकरण का बात है तो वो वोटिंग अगर होता है निश्चित रूप से विजय होगी जदयू का, क्योंकि कुशवाहा का वोट एक कास्टिंग वोट है। हम जिधर जाएंगे थोड़ा सा भी वोट काट लेंगे तो कोई भी पार्टी नहीं जीत पाएगी। मनोरमा देवी का वही हाल हुआ, उस समय उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से अजय कुशवाहा थे, 6700 वोट से जो हार गई, 10,500 वोट ले आया किसी तरह से बर कर करके। तो ये स्थिति है अत्रि में। अत्रि में अगर वो 3 जातियां, अति पिछड़ा, कुछ SC ST का वोट अगर मिलता है तो समीकरण निश्चित है जदयू का। यही स्थिति है। तो चंद्रमणि कुशवाहा इसके भी दावेदार हैं। सभी लोग, आप लोग का कहना है कि बस भी हो, क्षेत्रीय हो, क्षेत्रीय कैंडिडेट हो, क्योंकि वो काम करता है, लोगों के बीच में रहता है। बाकी लोग तो अब गया से आने के लिए सोचना पड़ेगा उनको, यहाँ के लोगों को जाना पड़ेगा कि कहाँ मिलेंगे बाबू लोग। रामविलास सिन्हा, ग्राम खुदय मेरा घर है ना, अभी पद पर हम नहीं। क्या प्रोग्राम क्या था? ये प्रोग्राम था BLO 2 का,
और उसको वोटर लिस्ट के संबंध में जानकारी देना था, और उसमें जिसका नाम छूट गया है उसको जुड़वाने का काम, और जिसका अवैध रूप से नाम जुटा हुआ है उसको हटाने का काम। तो अभी तक आप मतलब कैसे पता चल रहा है कि मतलब कितने लोगों का अवैध नाम ऐसे जुटा हुआ है? अवैध नाम का तो कुछ लोग ऐसे हैं जो देहात का रहने वाले हैं, और मान लीजिए गया में घर बनाए हुए हैं तो गया में भी अपना नाम जोड़े हुए हैं और अपने घर पर भी नाम जोड़े हुए हैं, तो वैसे लोगों का नाम कटना चाहिए। कल तक जो है अभी तक एक भी किसी भी राजनीतिक दल ने आपत्ति अभी तक दर्ज नहीं की थी। आज ये लगता है पहली बार है आपत्ति दर्ज करने। नहीं, आपत्ति दर्ज करने के लिए तो आप देख रहे हैं कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक हंगामा चल रहा है। कोई कह रहा है वोट चोरी हो रहा है, वोट का चोरी किया जा रहा है। बिहार में ऐसा हो रहा है कि जो चोर चोर का हल्ला करने वाला है वो चोरी में पकड़ा गया है। परिचय दे दीजिए। राम लखन प्रसाद, प्रखंड खिजरसराय, हमारा पंचायत।